हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आई फिल्म्स। इस वीडियो हम समझेंगे कि वर्क फ्लो कैसे होता है। कैसे लाइट सबसे पहले लेंस पे स्ट्राइक करती है, किन किन स्टेप्स पे वो लाइट गुजरती है और कैसे हमें एक लास्ट में हमें एक वीडियो के रूप में एक डेटा मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले देख रहे हो कि ये है एक लेंस, ठीक है। यहाँ सबसे पहले लाइट जाती है, जो जो भी सामने चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो हमें इसलिए नज़र नहीं आती कि हमारे पास आँख है, हमें इसलिए नज़र आती है कि लाइट है। आँख ज़रूरी है, बट अगर लाइट नहीं होगा, अगर हम अंधेरे में चले जाए तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर सपोज़ हम अंधेरे में चले जाते हैं किसी अंधेरे रूम में जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, सो वी वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग। ऑफ कोर्स वी आर हैविंग द आईज़ बट वी वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग बिकॉज़ वहाँ पे लाइट ही नहीं है। सो आँखें होने के बावजूद हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक वैसे ही कैमरा है, यू हैव द कैमरा, यू हैव द लेंस, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर यहाँ पे हम इसको लाइट नहीं देंगे सो द कैमरा वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड एनीथिंग, ठीक है। तो लाइट सबसे पहले आती है, सामने एक ग्लास पे गिरती है, ठीक है, ग्लास पे गिरती है। सो बहुत बार आप देखते होगे कि कोई लेंस है 10,000 का, वहीं पे कोई लेंस है 50,000 का, कोई लेंस है 5 लाख का, 10 लाख का, 25 30 लाख के भी लेंस होते हैं। वो क्यों होता है? लाइट हमेशा क्या चाहती है? खुले स्पेस में ट्रैवल करे। जितना ज़्यादा खुले स्पेस में ट्रैवल करेगी उतना ज़्यादा वो डेटा अच्छे से दे पाएगी आपको। कभी भी लाइट को जितने बार आप फ़िल्टर करते जाओगे, जितने बार स्लेट पे स्लेट जहाँ उसको लेयरिंग पे पास होना पड़ रहा है, वो डेटा लूज़ करते हुए जाएगी, ठीक है? लाइट यहाँ पे गिरती है, सो यहाँ से उस तरफ जब जाती है तो कुछ डेटा तो यहीं पे लॉस हो जाता है, ठीक है? इसीलिए जब भी आप एनडी फ़िल्टर यूज़ करते हो तो बहुत हैवी बहुत अच्छे क्वालिटी का एनडी फ़िल्टर यूज़ करना होता है, क्योंकि लाइट को जितनी बार आप किसी परत से गुज़ारोगे, लॉस ऑफ डेटा वहाँ पे होगा। इसीलिए लेंस महँगे इसलिए होते हैं कि लाइट उनके तरफ से गुजरने के बाद भी कम से कम डेटा लूज़ करे। अगर ये सपोज़ 1 लाख का लेंस है, वहीं पे 10 लाख के लेंस में आप फ़र्क देखोगे, तो डेटा का ही फ़र्क हुआ। उसका ग्लास इतना अच्छा होगा कि लाइट कम से कम जो है डेटा लूज़ करे। लॉस ऑफ डेटा हमेशा होगा, चाहे आप 1 लाख का लेंस यूज़ करो, चाहे 10 लाख का लेंस यूज़ करो। लॉस ऑफ डेटा हमेशा होता है। इसको हम कैसे देखेंगे? सैटेलाइट में क्या यूज़ होता है? अगर कोई एक ऐसा लेंस होता है जिसमें लॉस ऑफ डेटा होता ही नहीं, तो सैटेलाइट में क्या क्यों नहीं यूज़ होता? सैटेलाइट में हमेशा मिरर्स यूज़ होते हैं। वो मिरर्स नहीं जो हम चेहरा देखते हैं, अलग लेवल के मिरर्स होते हैं, तो मिरर्स यूज़ होते हैं। मिरर्स में लॉस ऑफ डेटा नहीं होता है। सो लेंस हम यूज़ करते हैं इसमें, लेंस से बाहर जाता है, यहाँ से लेंस लाइट जब लेंस के उस तरफ जाती है, तो सेंसर पे गिरती है। सेंसर में 3 लेयर होते हैं। एक आर का लेयर होता है, एक जी का लेयर होता है, एक बी का लेयर होता है। लाइक आरजीबी हमने बहुत सुना होगा, आरजीबी लाइट भी सुना होगा। 3 लेयर में फ़िल्टर होता है, तो हमें पीछे जो है आरजीबी के रूप में डेटा मिलता है। फिर अंदर जो ब्रेन है, कैमरे का जो फर्मवेयर है, वो सब पॉलिशिंग का काम करते हैं। पॉलिश करना, लाइक कलरिंग करना, उसके पास डेटा होता है। ये पेड़ है तो ग्रीन है, कितना ग्रीन होगा, उसको कलर साइंस बोलते हैं। कलर साइंस क्या होता है? कलर साइंस मतलब हर कैमरे का एक अपना टेस्ट होता है कलर का। सपोज मैं खाना बनाऊं, ठीक है, सेम चीजें मैं डालूंगा, लाइक थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, सब चीज फॉलो करूंगा। पीछे जो दीपक बैठा है, अगर वो खाना बनाता है, सेम प्रोसीजर वो भी फॉलो करता है, बट टेस्ट विल बी डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होगा। उसी को बोलते हैं कलर साइंस। जो कंपनी ये कैमरा बनाती है, कोई और कंपनी कुछ और कैमरा बनाती है, सबका अपना एक टेस्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम कलर साइंस, ठीक है। सो बाय द टाइम ये सेंसर पे गिरता है, सेंसर में 3 लेयर से गुजरता है, तो वहां भी लॉस ऑफ डेटा होता है, क्योंकि 3 लेयर से उसको गुजरना पड़ रहा है। सेंसर खुद एक बैरियर है, फिर उसमें भी 3 बैरियर से होकर गुजरना पड़ता है, वो हमें नजर नहीं आता। क्या ऐसा हो सकता है कि हम 3 सेंसर लगा सकें? एक आर के लिए, एक जी के लिए, एक डी के लिए? हो सकता है, बट कैमरे का प्राइस आसमान छू जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो ओपेनहाइमर शूट हुआ था, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा यूज़ हुआ था। ब्लैक एंड व्हाइट जो आप उसमें सीन देखते हो, वो ऐसा नहीं था कि हमने कलर में शूट किया और पोस्ट में ले जाके सैचुरेशन डाउन कर दिया तो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। वो शूटिंग के लेवल पे ही, रॉ लेवल पे ही, कैमरे पे ही ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्ड हुआ था। कैसे रिकॉर्ड हुआ था? और अब तक का वो सबसे ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन में रिकॉर्ड होने वाला फ़िल्म है, लाइक मूवी है। सो उसमें एक ही लेयर था, स्लेट, जो सिल्वर स्लेट होता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट हमें फुटेज दिया था, उसमें आरजीबी के लेयर्स नहीं थे, इसीलिए सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन हुआ, क्योंकि लाइट को बस एक ही लेयर से क्रॉस होना है, उसमें 3 लेयर से क्रॉस नहीं हो रहे थे। तो 3 सेंसर हम दे सकते हैं, आर का, जी का, वी का। और लेकिन ये होगा कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, कैमरे में फजांग बहुत ज्यादा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से अभी हम एक ही सेंसर यूज करते हैं। तो इस तरह से पूरा हमें एक वीडियो का आउटपुट मिलता है। पहले लाइट आती है लेंस पे, लेंस से सेंसर, सेंसर से ब्रेन में जाती है, फिर वहां से एसडी कार्ड में, और जो भी आपका स्टोरेज मीडिया होगा, ठीक है।
सो इसी तरह प्राइस डिफरेंस भी होता है लेंस का। जितना अच्छा लेंस होगा, जितना लॉस ऑफ डेटा कम करेगा, उतना प्राइस उसके ऊपर रहते हैं। जो क्वालिटी ऑफ ग्लास होती है, उन चीज़ों से तय होता है कि इस लेंस का प्राइस कितना है। थैंक यू।